लाप्लास ऑपरेटर इन कर्विलिनियर सिस्टम। देखो इसमें तो क्या है कि हमें डाइवर्जेंस प्लस ग्रेडियंट इन दोनों का यूज करना है। लाप्लास क्या होता है? डेल स्क्वायर, ठीक है। लेट अस से डेल स्क्वायर सम स्केलर साई ले लिया जाए, ठीक है। डेल स्क्वायर साई, इसकी वैल्यू हमें कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखनी है, ठीक है। सो डेल स्क्वायर साई कैन बी रिटन एज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड साई, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड साई को क्या लिख सकते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में? दिस कैन बी रिटन एज E1 कैप डिवाइड बाय H1 डेल साई और डेल U1 प्लस E2 कैप डिवाइड बाय H2 डेल साई और डेल U2 प्लस E3 कैप डिवाइड बाय H3 डेल साई और डेल U3। ये तो अभी हमने डिस्कस किया। ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट से वी कैन राइट दिस दैट वे इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब देखो, अब ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? दिस, ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है। तो बेसिकली जैसे ग्रेडियंट ऑफ क्यू वेक्टर क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया। दिस इज 1 डिवाइड बाय H1 H2 H3, ठीक है। ब्रैकेट दैट इज डेल ओवर डेल U1, ठीक है। इन द वैल्यू, ये जो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ U1 इंटू H2 H3, इसका समेशन इस टाइप होगा। तो इसको अगर देखा जाए तो देखो ये क्या होगा, 1 डिवाइड बाय H1 H2 H3, ठीक है, डेल ओवर डेल U1। अब देखो ये जो वेक्टर है इसका U1 की डायरेक्शन में कंपोनेंट, U1 की डायरेक्शन मतलब U1 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो E1 कैप है। तो इस वेक्टर में E1 कैप का जो कंपोनेंट है वो तो ये है, डेल साई ओवर डेल U1 divided by H1, this is in the component in this direction into H2S3 H2S3, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। H2H3 divided by H1 del psi over del U1। Similarly we can write del psi or del over del U2, ठीक है। यहाँ पे देखो H2S3 था, इधर H2 होगा, सो ऊपर होएगा H1S3 divided by H2 del psi over del U2 प्लस डेल ओवर डेल U3। अब देखो यहाँ पे आएगा H3, भाई E3 में कंपोनेंट क्या है? ये डेल साई डेल U3 डिवाइड बाई H3 डेल साई ओवर डेल U3 और इनटू जो भी ये 3 है तो H1 इंटू H2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो दिस इज डेल स्क्वायर साई, दिस इज डेल स्क्वायर साई इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो बस ये हमने डिराइव कर दिया। अब जैसे मान लो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखना है इसको तो क्या होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें क्या होता है डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है, 1। तो यहाँ से देखा जाए तो H1 इज 1, H2 इज R, H3 इज R साइन थीटा, ठीक है। U1 इज R, U2 इज थीटा एंड U3 इज फाई। बस अब वैल्यू पुट कर देनी है एंड वी आर डन। सो देखो डेल स्क्वायर साई क्या हो जाएगा इसमें, 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, H1 H2 H3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। डेल ओवर डेल आर, U1 R है, H2 H3 दैट इज R स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई H1, H1 इज 1 एंड डेल साई ओवर डेल आर, ठीक है, प्लस डेल ओवर डेल थीटा मीन्स अब H1 इंटू H3 करेंगे दैट इज R साइन थीटा डिवाइड बाई H2 दैट इज H2 इज डिवाइड बाई R, ठीक है, एंड दिस इज डेल साई और डेल थीटा। तो यहाँ से R से R कैंसिल हो जाएगा, सिंपल साइन थीटा रहेगा, प्लस डेल ओवर डेल फाई। अब देखो इसमें क्या आएगा H1 इंटू H2 दैट इज 1 R डिवाइड बाई H3 दैट इज R साइन थीटा इंटू डेल साई ओवर डेल फाई। सो दिस इज द लाप्लास ऑपरेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। यहाँ से देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो देखा जाए तो दिस एंड दिस विल कैंसिल ईच अदर, सिमिलरली दिस एंड दिस विल कैंसिल ईच अदर। सो दिस इज लाप्लास इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन में तो वैसे भी आर अवेयर ऑफ दिस, बट इससे अगर करेंगे तो क्या आएगा, H1 H2 एंड H3 तो 1 हो जाएंगे,
U1 x हो जाएगा, U2 y हो जाएगा, U3 क्या हो जाएगा z। तो देखो डेल स्क्वायर साई क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 1, एंड डेल ओवर डेल x, इसकी डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है इसका साई का, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, अच्छा ये वाला पार्ट तो वैसे 1 ही है, इसमें तो H1 H2 सब 1 है, और यहाँ पे क्या आएगा डेल साई ओवर डेल एक्स, ऐसे अच्छा इसमें ये सब पार्ट 1 हो जाएगा, सो डेल ओवर डेल वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है H1 इंटू H3 डिवाइड बाई H1, सो दिस पार्ट इज एनी वे 1, सो ये हो जाएगा डेल साई ओवर डेल वाई। ऐसे डेल ओवर डेल जेड, डेल साई ओवर डेल जेड, और ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट डेल स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ साई, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये हो गया कार्टेशियन में। ऐसे ही सिलेंडर में भी किया जा सकता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल में क्या होगा, अच्छा हमने ये अभी डिराइव किया, ये क्या आया 1 डिवाइड बाई H1 H2 H3 डेल ओवर डेल U1 H2 H3 डिवाइड बाई H1 डेल साई ओवर डेल U1। ठीक है, इस टाइप की पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल में क्या होता है डी आर डी थीटा एंड डी जेड। ठीक है, सो H1 इज 1 और U1 इज R, H2 is R, U2 is theta, H2 is 1, H3 is 1, U3 is Z। बस अगर ये देखा जाएगा डेल स्क्वायर साई, तो ये क्या आएगा 1 डिवाइड बाई आर डेल ओवर डेल आर। ठीक है, H2 H3 करेंगे तो R डिवाइड बाई 1 डेल साई ओवर डेल आर प्लस डेल ओवर डेल थीटा, थीटा हो गया तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई आर डेल साई ओवर डेल थीटा प्लस डेल ओवर डेल जेड। इसमें देखो वही R डिवाइड बाई 1, R डिवाइड बाई 1 डेल साई ओवर डेल जेड। सो दिस इज इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सो आई होप समझ में आता है। कर्विलिनियर का याद रखना है बस, और सब अपने आप डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल करते हैं जो आई थिंक IFOS में पूछा है, वही कर लेते हैं। ठीक है, ओके लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, derive this Laplace operator in spherical coordinate system, this part we have done, and compute this in spherical coordinate system. Okay, so basically ये है क्या, spherical coordinate system में क्या है, in spherical coordinate system this is theta। ठीक है, एंड लेट अस टेक दिस इज फाई, यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे दिस विल बी आर साइन थीटा, तो यहाँ पे जो x होगा वो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा का कोस फाई, एंड y विल बी आर साइन थीटा साइन फाई, एंड z विल बी आर कोस थीटा। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x y z इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ से वी कैन सी भाई दिस इज आर साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू कोस फाई। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, सो ये हो गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लाप्लास ऑफ आर साइन थीटा कोस फाई, एंड वी नो दैट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर। ये तो यहाँ से दोनों इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यही आना है। ठीक है, तो दिस इज आर स्क्वायर, तो दिस की पावर 3/2, तो दिस इज आर क्यूब, और दिस इज सिंपली ग्रेडियंट या डेल स्क्वायर और लाप्लास ऑपरेटर ऑफ साइन थीटा कोस फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें क्या है कि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने डिराइव की थी। अच्छा, ये क्या आया था डेल स्क्वायर साइज जो आया था हमारे पास इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वाज 1 H1 H2 H3 डेल और डेल U1 H2 H3 डिवाइड बाई H1 डेल साई और डेल U1, इसका समेशन मतलब इस टाइप का फॉर्मेट बन रहा था। ठीक है, तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की जाए तो वी नो दैट H1 इज, इसमें क्या होता है डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो H1 H2 H3 तो क्या हो गया 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, डेल ओवर डेल U1 इज आर, H2 H3 करेंगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई 1, H1 तो 1 ही है,
एंड दिस इज डेल साई ओवर डेल आर, ठीक है, प्लस डेल ओवर डेल थीटा, दिस इज आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर, दैट इज साइन थीटा, डेल साई ओवर डेल थीटा, प्लस डेल ओवर डेल फाई h1 h2, that is r divided by this r sin theta, so 1 by sin theta डेल साई ओवर डेल फाई, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो डेल साई और डेल आर, इसमें थीटा भी है, फाई भी है और आर भी है, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरी टर्म इन फैक्ट। तो इसमें देखो अगर ये साई है हमारे पास, दिस एक्सप्रेशन, दिस इज साई साइन थीटा कोस फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दिस इज साई। अगर देखो इसमें डेल साई और डेल आर किया जाए, या इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ओके। अब देखो इसमें डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर साइन थीटा, डेल साई ओवर डेल आर करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा ये, -2 डिवाइड बाई आर क्यूब, सिर्फ आर का हो गया और सब तो ऐसे ही रहेंगे, साइन थीटा कोस फाई, ठीक है। आगे भी समझ में आता है, साइन थीटा कोस फाई, ठीक है, प्लस डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा, डेल साई और साइन थीटा करेंगे तो ये क्या होगा, डेल साई विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कोस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा कोस फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस डेल ओवर डेल फाई 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, डेल साई और डेल फाई करेंगे तो ये माइनस साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। सो साइन थीटा साइन फाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो यहाँ से देखो आर स्क्वायर कैंसिल होगी, सिर्फ एक आर बचेगी, एंड विद रिस्पेक्ट टू आर ही हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 बाई आर है, सो -2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। और वी हैव साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस फाई, माइनस माइनस हो गया प्लस, बिकॉज एक माइनस यहाँ पहले से है, ठीक है। अब इस टर्म पे आए अगर, तो यहाँ पे देखो सिर्फ थीटा की वजह से कर रहा है, साइन थीटा कोस थीटा है यहाँ पे, सो बेसिकली दिस इज 1/2 साइन 2 थीटा। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया जाए 2 थीटा, तो ये हो गया कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा हो गया सिंपली, सो प्लस कोस 2 थीटा, और तो सब ऐसे कैसे रहेंगे, माइनस साइन थीटा गया, गुड, 1 बाई आर स्क्वायर साइन फाई का हो गया कोस फाई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हो, या यहाँ पे भी छोड़ दिया जाए, यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है। तो आए हुए समझ में आता है, ओके।